2 टाइम की रोटी और इज्जत दे सके। शादी कर लेंगे? जी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, हमारे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिनका एक छोटा सा बेटा है और किस तरह से इनकी शादी होती है कि एक नौकरी करने के लिए गुर्बत की वजह से और अपने तंग दस्त हालात की वजह से काफी तरह के प्लेटफॉर्म पे जाती है कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए ताकि मैं अपना जो है निजाम चला सकूं। जाहिर सी बात है, बगैर माँ बाप के अकेली किस तरह हॉस्टल में जाकर जिंदगी गुजार रही थी, वो भी बहुत कई खर्च चलाकर किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे मैं जॉब कर लूं और अपना निजाम चला सकूं। आगे क्या होता है कि रेस्टोरेंट में जाती है, उधर नौकरी तो मिल जाती है, लेकिन नौकरी के साथ साथ वहां का जो मैनेजर होता है रेस्टोरेंट का, वो इनके साथ इश्क लड़ाना भी शुरू कर देता है। मैं आपकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा, मैं आपके साथ बड़ा करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन आखिर बात कहां पे आती है कि उनसे शादी कर लेता है, अपना घर बताकर रेंट के घर में इनको रखता है और जब तक एक बेटा पैदा नहीं होता तब तक वो इनके साथ रहता है। जब बेटा पैदा हो जाता है वो छोड़कर इनको चला जाता है। मजीद बारे में इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरी बहन, मुझे आप ये बताएं कि रेस्टोरेंट में जॉब करती है, एज अ वेटर्स जॉब कर रही होती है, तो मैनेजर के साथ आपकी कैसे दोस्ती हो जाती है? मुझे कहीं भी जॉब नहीं मिल रही थी, घर के हालात हमारे बहुत ज़्यादा ख़राब थे और एक मेरी बूढ़ी वालदा है, तो घर का मतलब सिस्टम नहीं चल पा रहा था। तो उसकी वजह से मुझे वेटर की जॉब मिली और मैंने कहा कि ना कुछ ना होने की वजह से तो फिर मैंने वेटर की जॉब अप्लाई की। मुझे आपने ये भी बताया कि काफी जगह पे गई, कॉल सेंटर पे भी गई हूँ, बैंक में भी गई हूँ, लेकिन कोई जगह पे कंफर्टेबल नहीं लगा था। ये भी सच है? हाँ जी, मैं बहुत जगह पे जॉब की है, लेकिन लोग, आप पता है जिस तरह का हमारा माशरा है, लोग गलत निगाह रखते थे, तो मैं कंफर्टेबल नहीं फील करती थी। तो फिर मुझे यहाँ पे थोड़ा कंफर्टेबल फील हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे वेटर की जॉब कर रही बाबा किधर है आपके? हूँ। बाबा की डेथ हो गई। डेथ हो गई? भाई वगैरह और कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी नहीं है? जी, हमारे हालात देख के सभी छोड़ गए हमें। फिलहाल तो मैं अपनी वालदा के पास हूँ। अभी वालदा के पास रह रही है। जी। मुझे ये बताइएगा कि उनसे आपकी दोस्ती होती है, बातचीत तो शुरू हुई होगी किसी तरीके से, शादी तक बात करने के लिए कोई ना कोई तो उन्होंने बातें शायद आपसे की होगी ना? तो वो उन्होंने काफ़ी मतलब सुनहरे ख्वाब दिखाए कि यहाँ पे तुम्हारी यहाँ पे और मजीद तरक्की हो जाएगी, अच्छा खाओगे, तुम्हारी वालदा को भी मतलब अच्छी मेडिसिन वगैरह हो जाएगा और तुम्हारे घर का भी सारा सर्किट सही से हो जाएगा। तो फिर मैंने उनसे शादी कर ली। दोस्ती के बाद डायरेक्ट शादी कर ली? हाँ जी। तनख्वाह कितनी ले रही थी वेटर्स की आप? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये ले रही थी? हाँ जी। तो आपको लगता नहीं था कि एक मैनेजर ने मुझे नौकरी के बहाने मतलब ख्वाब दिखा रहा है कि आपको मैं ये बना दूंगा वो बना दूंगा? वो भी एक मुलाजिम ही था, जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा 50,000 रुपये तनख्वाह ले रहा था। तो इस तरह कैसे आप उनके जाल में फंसी है कि आप दोस्ती के बाद डायरेक्ट शादी पे आ गई है? जी, वो इस तरह बातें करते थे, मुझे तो सिंसियर ही लगते थे कि सब कुछ मतलब सही हो जाएगा, एटलीस्ट हमारे घर के हालात तो हम 3 वक्त की खा तो सकेंगे ना। इसीलिए मैंने फिर उनसे शादी कर ली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी आपकी होगी, फिर शादी के बाद क्या रिएक्शन था, किस तरह जिंदगी गुजार रहे थे आप? पहले 2-3 माह तो बहुत अच्छे तरीके से रहे। मुझे उन्होंने रेंट के घर में रखा, जबकि जब बताया था कि ये मेरा अपना घर है और मतलब काफ़ी खूबसूरत घर था और उसमें मैं रहती थी। और जैसे ही 3-4 माह गुजरे तो वो कभी आते थे घर और कभी नहीं आते थे घर। और एक दिन तो ऐसा हुआ कि मकान मालिक ही हमारे घर के दरवाजे पे आ गया था। मतलब उसने आपको रेंट पे घर पे रखा हुआ था? हाँ जी। आपको क्या कहता है, मेरा अपना घर है? हाँ जी। तो मकान मालिक ने जब किराए का फिर हुआ तो काफ़ी फिर उससे भी बहस हुई, तो फिर मैंने उनको कॉल की तो फिर उनका नंबर भी बंद ही जा रहा था। फिर 2 दिन बाद वो जब आए तो फिर काफ़ी हमारी लड़ाई झगड़ा भी हुआ। रेंट की वजह से? जी। रेस्टोरेंट पे जहाँ पे वो जॉब करता था वहां पर भी मौजूद नहीं था, कहीं और चला गया था? जी, वहाँ से भी उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। अच्छा, मुझे ये बताया कि आप भी तो उसी रेस्टोरेंट में जॉब करती थी ना जहाँ पर वो आपसे मिला था, मैनेजर था वहाँ पर, वेटर थी, तो उसके बाद कोई पता नहीं लगा कि वो किधर है या वो रेस्टोरेंट वगैरह का पता नहीं किया दोबारा आपने? जी, मुझे तो उन्होंने काम छुड़वा दिया था। उन्होंने कहा तुम घर बैठो, मैं तुम्हारे घर बैठ के सारे अखराज पूरे करूँगी। उसके बाद मैं जॉब पे नहीं गई थी, घर पे ही थी। अभी मामा के पास रह रही है, कहाँ रह रही है? जी, अब तो मैं अपनी मामा पास ही रह रही हूँ क्योंकि उधर का रेंट नहीं मैं पे कर पा रही थी, तो मैं अपनी वालदा के पास हूँ। लड़के ने शादी से पहले या शादी के बाद अपने घर वालों से नहीं मिलवाया आपको? जी, वो कहते थे मेरे घर में कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी नहीं बताया था कि मेरी पहली शादी हुई है। अच्छा, मतलब दूसरी शादी उसने आपसे की थी? जी हाँ। पहली शादी आपको कब पता चला कि उसकी पहले शादी हुई है? ये जब लड़ाई झगड़ा हुआ तब ये सारा मामला सामने आया। अभी रेंट के घर में रह रही है, मामा के साथ रह रही है, नौकरी भी आप दोबारा कहीं पे कर सकती हैं, दोबारा आपका एतबार भी टूट गया, गुजारा कैसे कर रही हैं आप? जी, गुजारा तो बहुत मुश्किल से कर रही हूँ। जब से मेरा ये छोटा बच्चा पैदा हुआ है तब से तो मैं काम नहीं कर पा रही, क्योंकि मुश्किल होता है बच्चे को लेके जाना और काम करना। फिर घर के अखराजात पूरा करने के लिए मेरी वालदा काम कर रही है लोगों के घर में, तो इस तरह हमारे घर का खर्चा थोड़ा पूरा हो रहा है। रेंट कितने मंथ का देने वाला आपके घर का जो कर्ज ऊपर चढ़ गया? उसने आपको बताया था कि अपना घर है, फिर पता चला कि रेंट पे घर है, 2-3 माह का किराया भी आप कह रही थी? जी, 3-4 माह का किराया भी देना। महीने का किराया कितना है? 10,000। अब क्या आगे सोचा है? आगे जाहिर सी बात है, एतबार भी टूट गया कि नौकरी भी नहीं कर सकती है, बेटा भी आपका छोटा सा मासूम सा है, उसके लिए दूर का खर्च पूरा करना, किस तरह गुजारा होता है? मतलब मामा घर में काम करके क्या 8-10 हज़ार से तो ऊपर कुछ नहीं कमा सकती होंगी? जी, अभी तक तो मेरा छोटा बेटा है, तो मैं तो अभी फिलहाल कुछ नहीं कर सकती और अभी सोच रहे हैं कि अगर मुझे दोबारा कोई अच्छा जीवन साथी मिल जाए तो मैं दूसरी शादी करके अपना आप स्टैंड कर सकूँ। 2 टाइम की रोटी दे दे, या मतलब वही ख्वाब दिखाने वाला हो कि मैं आपको ये बना दूंगा वो बना दूंगा, ऊपर ले जाऊंगा, तारे तोड़ने वाली बातें होती है, ऐसी वैसी बातें करने वाला हो? 2 टाइम की रोटी और इज्जत दे सके। आपका कर्ज भी उतारे, आपकी हेल्प भी करे, आपके साथ सपोर्ट करे, आपके बच्चे का भी ख्याल रखे, बच्चों को भी सपोर्ट करे साथ। हाँ जी, बिल्कुल इस तरह। शादी कर लेंगे? जी। मम्मी की तरफ से तो कोई शिकायत नहीं है कि कोई मतलब कोई तबाद में कि नहीं ऐसा वैसा?
जी, मैंने आपको बताया कि अगर मेरे अच्छे तरीके से हमारे साथ समझेरों पे चलेगा तो फिर अम्मी को क्या एतराज़ होगा। कोई पैगाम देना चाहती हूँ लड़कियों को जो इसी तरह नौकरी के नाम पर इस्तेमाल हो रही होती है, फिर शादी के नाम पे भी इस्तेमाल हो रही होती है, लेकिन बाद में पता चलता है किसी ने यूज़ किया और मुझे छोड़ दिया। मैं यही कहूँगी कि पहले देख कर लिया करे, इस तरह किसी के भी प्यार में ना जल्दी पड़ा करे। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुन ली है कि किस तरह से एक नौकरी की तलाश के लिए ये घर से निकलती हैं, कॉल सेंटर पे भी जाती हैं, उधर भी जाती हैं, इधर भी जाती हैं, लेकिन क्या होता है कि रेस्टोरेंट इनको अच्छा कंफर्टेबल लगा था, लेकिन वहाँ का मैनेजर ने भी इनको शादी के नाम पे यूज़ किया, बेटा पैदा करके छोड़ दिया। तो उम्मीद है कि सबक सिखाना चाहिए उन जैसे इंसान को जिसने इन जैसी पत्नी कई लड़कियों को शादी का दावा करके इस्तेमाल कर करके छोड़ा जा रहा है। इनसे आप शादी करने के लिए उनकी हेल्प भी कीजिए ताकि इनका कर्ज उतर जाए, इनके बच्चे का आगे हालात ज़िंदगी अच्छी गुजर जाए। हेल्प भी करें इसकी, और शादी करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, जरूर रब्ता कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान।